नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कश्यप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी जी के ट्रिक विद एसके क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले लोकस्ट स्वार्म अटैक इन इंडिया के बारे में। इसने ईरान और पाकिस्तान को तबाह करने के बाद अब इंडिया के एग्रीकल्चर को तबाह करने के लिए यहाँ इंडिया में प्रवेश कर गया है। तो किस तरह से ये क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है और क्या क्या एग्ज़ाम में क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए बिना देर करे वीडियो को शुरू करते हैं। लोकस्ट स्वार्म यानी टिड्डों का झुंड पाकिस्तान की फसलों को तबाह करने के बाद अब ये इंडिया की तरफ बढ़ चला है। भारत के कई सारे राज्य इसकी चपेट में आ गए हैं। इसकी शुरुआत 2019 में ईरान से हुई थी। अब ये बढ़ते हुए पाकिस्तान की पूरी फसलों को तबाह करने के बाद अब ये भारत के राजस्थान, पंजाब, गुजरात और मध्य प्रदेश में ऑलरेडी प्रवेश कर चुके हैं और अब ये सेंट्रल और नॉर्थ इंडिया की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें दिल्ली और उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में अब इनका आतंक देखा जा रहा है। जहां कोरोना वायरस जैसी महामारी की वजह से इंडिया की इकोनॉमी ऑलरेडी चरमरा गई है, अब लोकस्ट अटैक की वजह से इनकी इकोनॉमी और फूड सिक्योरिटी को भी अब बहुत बड़ा रिस्क हो गया है और ये अब तक का पिछले 30 सालों का सबसे खतरनाक लोकस्ट अटैक माना जा रहा है। इसको देखते हुए ऑलरेडी कई इलाकों में हाई अलर्ट कर दिया गया है और राजस्थान में ड्रोन के द्वारा केमिकल छिड़काव किया जा रहा है। कहीं ये लोकस्ट होते क्या हैं? तो ये डेज़र्ट में पाए जाते हैं, इसलिए इनको डेज़र्ट लोकस्ट कहा जाता है। और ये बहुत ही डेंजरस माइग्रेटरी पेस्ट होते हैं, मतलब ये माइग्रेट करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह में और इनके रास्ते में जो भी चीज़ें आती हैं सबको उसको नष्ट कर देते हैं। ये ज़्यादातर ग्रीन एरिया को ही नष्ट करते हैं और ये केवल दिन में ही खाते हैं। ये डेज़र्ट लोकस्ट यानी मरुस्थलीय टिड्डे ज़्यादातर झुंड में चलते हैं और इनके झुंड में लगभग 150 मिलियन टिड्डे एक साथ चलते हैं और ये लाखों किलोमीटर की पूरी फसलों को नष्ट कर देते हैं। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये 1 किलोमीटर में फैले लोकस्ट एक दिन में लगभग 35,000 लोगों को खाना अकेले खा जाते हैं। एबनॉर्मली हैवी रेन और क्लाइमेट चेंज की वजह से इनकी संख्या में इजाफा देखा गया है और जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये पूरे एरिया में फैल जाते हैं और फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। टिड्डों की खासियत ये है कि ये एडेप्टिव होते हैं, मतलब वेदर और रीजन के हिसाब से अपने को ढाल लेते हैं। जैसी जगह होती है, जैसा वेदर होता है, वैसा अपने आप को ढाल लेते हैं। अब बात करते हैं ये डेजर्ट लोकस्ट क्या होते हैं। तो ये एक तरह के टिड्डों की प्रजाति होती है जिसका साइंटिफिक नेम होता है सिस्टोसिका ग्रीगेरिया। तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्वेश्चन बनता है, ये पूछा जा सकता है। और ये अक्सर झुंड में ही चलते हैं, इसीलिए इनको लोकस्ट स्वार्म कहा जाता है। स्वार्म का मतलब होता है जो झुंड में चलता है, स्वार्म। और ये हाईली मोबाइल होते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। इनकी लाइफ की बात कीजिए तो केवल 90 डेज़ की इनकी लाइफ होती है। ये अपने बॉडी वेट के बराबर डेली खाते हैं, इस वजह से इनको इंसेटिबल ईटर कहा जाता है। ये ज़्यादातर हरी और पत्तीदार फसलों को खा जाते हैं, उनको नष्ट कर देते हैं, लेकिन इनकी खासियत है कि ये केवल दिन में ही खाते हैं। अब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरा ये वर्ड इम्पॉर्टेंट हो जाता है, लोकस्ट प्लेग। प्लेग एक बीमारी होती है जो चूहों से होती है। तो जब लोकस्ट झुंड में चलते हैं तो उनको स्वार्म कहा जाता है, लेकिन जब यही स्वार्म झुंड में चलने के साथ साथ पूरी क्रॉप्स को और एग्रीकल्चर को जब तहस नहस कर देते हैं, जिससे इकोनॉमी को भारी नुकसान होता है, तो उसको कहा जाता है लोकस्ट प्लेग। ये टिड्डे जो होते हैं वो हार्मफुल तो होते हैं, लेकिन वो केवल क्रॉप्स और फूड सिक्योरिटी के लिए, अदरवाइज़ ये हार्मलेस होते हैं। मतलब ये इंसानों पे इसका इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, इनका इफ़ेक्ट सिर्फ़ और सिर्फ क्रॉप्स एंड फूड पर ही पड़ता है। तो अब ये प्रश्न उठता है, क्या इनको मारा जा सकता है या नहीं? तो जी हाँ, इनको बिल्कुल मारा जा सकता है। ऑर्गेनो फॉस्फेट केमिकल और पेस्टिसाइड के द्वारा इनको मारा जा सकता है। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये दिन में खाते हैं तो इनको रात में मारना बहुत ही आसान होता है। तो प्रश्न उठता है, कौन कौन सी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट इनको कंट्रोल करने के लिए इंडिया में बनाई गई हैं? तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। इसके अलावा कई स्टेट गवर्नमेंट
और फार्मर्स इसमें इन्वॉल्व हैं इनको कंट्रोल करने के लिए। जो जो प्रश्न इस टॉपिक से बन सकते थे दोस्तों, मैंने वो सारे इसमें कवर किए हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जय हिंद।